हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 14। क्या कह रहा है? ए स्पीक्स ट्रूथ इज 60% ऑफ द केस एंड बी जो है वो 90% स्पीक ट्रूथ करता है, सच बोलता है। इन व्हाट परसेंट द केस दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्टिंग? अगर वो कोई केस लड़ रहा है उसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन होगा ईच अदर का स्टेटमेंट को, फैक्ट को प्रूव करने के लिए। डेट इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन डू यू थिंक, आप सोचते हैं स्टेटमेंट बी विल कैरी मोर वेटेज ऑफ स्पीक ट्रूथ इन मोर नंबर ऑफ केसेस देन ए? मतलब ए के कंपैरिजन में बी, बी के कंपैरिजन में ए, कौन ज्यादा सच बोलता है, ये है मतलब इन केस। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करूं तो 60% है, मतलब 60/100, तो 0.6। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 90%, 90/100 यानी कि 0.9। पॉइंट इज दैट कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट, मतलब अलग अलग है, उन दोनों का कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, वो देखना आप। हो सकता है ई सच बोल रहा हो और उसका इंटरेक्शन निकालना हो एफ के झूठ के साथ, या फिर हो सकता है ई झूठ बोल रहा हो, उसका इंटरेक्शन निकालना है एफ सच के साथ। ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है पीई डॉट पी एफ हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर पीई डैश डॉट पी एफ, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है इनकी बात। बट मेरे पास पीई जो है और एफ, मेरे पास दो कंडीशन थी। अच्छा, ये ए और बी मान रखा है, ठीक है, इसको ई और एफ मान लो। एक काम करो, इसको ई और एफ मान लेते हैं, है ना। इसको ई और एफ मान लो, या फिर इसको ए और बी रख लेते हैं, एक ही बात है। तो मेरे पास अगर एफ की कंडीशन निकालनी है मुझे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखना पड़ेगा। सेम यहां पर भी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लगाना पड़ेगा मुझे, डॉट पी एफ। अब आप इनकी वैल्यू रख दो, सिंपल। तो पीई की वैल्यू कितनी है? 0.6। 1 माइनस, एक सेकेंड, ये ई है और ये एफ है ओनली। हाँ, तो ये 1 - 0.9 है, प्लस 1 - 0.6, और f मतलब है 0.9। अब आपको केवल ये कंडीशन सॉल्व करनी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड पर लिए। चलो, तो दिस इज 0.6, वन में से गया तो ये 0.1, वन में से गया तो ये 0.4, और ये 0.9। मल्टीप्लाई करें, 0.06 हो जाएगा ये। ओके, इसको 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और 9 4 36, 0.36 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 36 40 42, 0.42 हो गया। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये 42% के अंदर लिखा जाएगा। आया समझ में? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 14।